सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। साधकों की कई प्रकार की जिज्ञासाएं सम्मुख आने के बाद कई लोगों के द्वारा ये प्रस्ताव आया कि जितना संभव हो सके उन जिज्ञासाओं में कुछ जिज्ञासाओं का समाधान होना चाहिए। तो उन सब लोगों की प्रार्थना पर हमने भी यह विचार किया कि गुरुजनों से प्राप्त संस्कारों के द्वारा, ग्रंथों से जो भी अध्ययन हुआ उनके द्वारा यदि आध्यात्मिक जगत के पथिकों का कुछ मार्गदर्शन हो सकता है तो निश्चित ही आचार्यों के द्वारा प्रस्तुत की हुई परंपरा का पोषण होना चाहिए। और इसी भाव से कई सारी जिज्ञासाएं आई, जिनमें से एक हमें बहुत ही रुचिकर लगी, जिसे दिल्ली से श्री डॉक्टर भरत जी ने हमारे सामने उसे पहुंचाया। किसी साधक की वह जिज्ञासा थी कि भगवत प्राप्ति के क्रम में जीव जब आगे बढ़ता है तो भगवान का भजन करना, गुरुदेव के द्वारा प्राप्त मंत्र का जप करना और नाम निष्ठा के क्रम में कालक्षेप करते हुए अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करना, यह तो ठीक है, लेकिन सकाम साधनाएं भी देखी जाती हैं, सकाम अनुष्ठान भी देखे जाते हैं। तो इस क्रम से कोई पुत्र प्राप्ति के लिए, कोई धन प्राप्ति के लिए, कोई विद्या की प्राप्ति के लिए, कोई पत्नी की प्राप्ति के लिए, कोई पति की प्राप्ति के लिए, ऐसे कई सारी साधनाएं जो हैं शास्त्रों में बताई गई हैं। तो क्या हमें उन्हें करना चाहिए? अथवा इसी में उन्होंने और अधिक जोड़ा कि नित्य कर्मों के क्रम में भी संध्या वंदन इत्यादि, नैमित्तिक कर्मों के क्रम में ग्रहण इत्यादि के काल में भी जो कुछ विशेष साधना उपासना बताई गई, तो साधक को अपने जीवन को किस प्रकार से करना चाहिए। क्योंकि जितने भी नित्य नैमित्तिक अथवा सकाम अनुष्ठान कहे जा रहे हैं, इनका वर्णन शास्त्रों में ही प्राप्त होता है। सुनने में यह प्रश्न बहुत सामान्य और सरल है, लेकिन बहुत ही गंभीर यह प्रश्न है। और इस प्रश्न के समाधान के क्रम में यदि हम संक्षेप में यदि बात कहें तो हम श्री गीता जी का स्मरण करते हैं। और भगवान ने समस्त देवताओं की उपासना के क्रम में स्पष्ट रूप से यह संकेत किया कि यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलं श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। अर्थात सीधा और सामान्य सरल अर्थ यदि इसका देखें तो भगवान ने अर्जुन को संकेत करते हुए, अर्जुन को उद्देश्य करके हम सबको यह उपदेश किया कि जो भी, जो का तात्पर्य यहाँ से आप नित्य नैमित्तिक सकाम निष्काम सभी प्रकार, यहाँ के संकेत में तो सकाम ही कहा गया, लेकिन मैं जिज्ञासा के क्रम में सभी को एक केंद्र में रख के यदि कहूँ तो जो भी लोग हैं, जिस कामना के अनुरूप जिन जिन देवताओं की उपासना करते हैं, श्रद्धा पूर्वक निष्ठा पूर्वक करते हैं, भगवान कहते हैं कि मैं उस भक्त की, उस श्रद्धा की, उस निष्ठा की मर्यादा को सुरक्षित रखते हुए मैं उसी देवता के प्रति उस श्रद्धा को स्थिर कर देता हूं। वह व्यक्ति अपनी कामना के अनुरूप उस फल की प्राप्ति के लिए श्रद्धा से युक्त होकर के उन देवताओं की उपासना करता है। और ऐसी उसे प्रतीति होती है कि जिस देवता की हमने उपासना की, उस देवता के प्रसन्न होने पर हमें भोगों की प्राप्ति हो रही, हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो रही। उन
देवताओं की प्रसन्नता से ही हम अपने इच्छित भोगों को प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन भगवान ने इसी प्रकरण में, लंबा प्रकरण है, मैं केवल संकेत में यदि कहूं तो भगवान ने इस संपूर्ण प्रकरण में बड़ी बातें कही हैं और आगे सावधान करते हुए उन्होंने कहा कि देवतांतर की उपासना करते हुए, कामनाओं के अनुरूप उपासना करते हुए, भोगों की प्राप्ति के लिए उपासना करते हुए जो भी श्रद्धा पूर्वक उपासना की जाती, जो भी पूजा की जाती है देवताओं की, उनसे नाशवान फलों की प्राप्ति होती है। अल्प बुद्धि वालों को यह सावधान होकर के चिंतन करना चाहिए कि सारे फल जो हैं, कामनाओं के अनुरूप जो प्राप्त हो रहे हैं देवताओं की उपासना से, सब नाशवान हैं और जिसकी उपासना करे व्यक्ति अंतिम में उसे ही प्राप्त करता है, ये सिद्धांत है। तो देवताओं का पूजन करने वाले लोग देवलोक को, उन देवता लोगों को प्राप्त करते हैं। साथ ही मेरा भक्त जब मेरी उपासना करता है, ये देव योनियां भी तो जीव कोटि में ही सब हैं। अधिक पुण्य होने पर स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है, भोगों का आधिक्य होता है। और इंद्र से लेकर के जितने भी ये देवता हैं, ये सब एक पद हैं। तत्त कर्मों को करने के बाद फल के रूप में उन पदों की प्राप्ति होती है। और क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशन्ति, इस क्रम से पुनः वे मर्त्यलोक में ही भोगों को भोगते हुए मनुष्य योनि को भगवत कृपा से प्राप्त करते हैं और मनुष्य कृपा योनि को प्राप्त करके फिर भगवान को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त करते हैं, केवल मनुष्य योनि से। इसलिए जो यह जिज्ञासा की है कि अन्य अनुष्ठान करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, क्योंकि एक ही प्रश्न में आपने कई सारे प्रश्न रखे, तो उसमें तो सकाम अनुष्ठानों के क्रम में देवतांतर की जो उपासना की जाती है, जिन जिन देवताओं की, उनमें संसार के जितने भी भोग विषय प्राप्त होते हैं वो नाशवान हैं। और उन भोगों की प्राप्ति को उद्देश्य करके जो भी देवताओं की उपासना की जाती है, वो देवताओं को प्राप्त होती है। आपकी उपासना, भगवान का जो भक्त होता है, मद भक्ता यान्ति माम अपि, जो मेरे भक्त होते हैं, मेरी उपासना करते हैं, तो मेरी उपासना करते हुए वे मुझे ही प्राप्त करते हैं। थोड़ा सा अंतर इसमें यह होता है कि भगवान की भी उपासना सकाम करते हुए जीव को तत्त लोकों की प्राप्ति होती है और उन लोकों को प्राप्त करने के बाद फिर वो भगवान के दिव्य धाम को जाते हैं। इसमें महाराज दशरथ इत्यादि सब प्रमाण रूप में हम सबको प्राप्त होते हैं। इसलिए सकाम अनुष्ठानों के क्रम में तत्त देवताओं की उपासना करते हुए आप तत्त लोकों को प्राप्त करते हैं। इसलिए भगवत प्रेम पथिक जो साधक है, जिसे भगवान का प्रेम चाहिए, जिसे भगवान का अनुग्रह चाहिए, उन्हें सकाम कर्मों से बचना चाहिए, सकाम अनुष्ठानों से बचना चाहिए। गुरुजनों का आश्रय लेकर के उसे इतना चिंतन अवश्य करना चाहिए कि यह जो शरीर प्राप्त हुआ है, इस शरीर की प्राप्ति में हमारे पूर्व कर्म हैं जो प्रारब्ध के रूप में इस शरीर से हमें भोगने पड़ रहे हैं। तो जितना फल हमें भोगना है, अनुकूल अथवा प्रतिकूल रूप में, सुख अथवा दुख के रूप में, इस शरीर के लिए निर्धारित हैं, उन भोगों को भोगते हुए हमें भगवत प्रेम की कामना से कर्तव्य बुद्धि में प्रतिष्ठित होकर के, विशेष बात, हमें साधक को, हम सब साधकों को सावधान होकर के दो प्रकार की अवस्थाएं कही गई, एक अंतर और बाह्य। अंतर सुख के क्रम में कर्म को करते हुए भगवत प्रेम की कामना करनी चाहिए और बाह्य प्रवृत्ति से भगवान ने लीला के क्रम में जैसे कर्मों को किया, धर्म मर्यादा को प्रतिष्ठित किया, उसके आधार पर हम सबको भगवान की आज्ञा मान करके, शास्त्र भगवान की आज्ञा है, नित्य कर्मों से बचने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जैसे एक बात आई थी,
संध्या इत्यादि के क्रम में। यह प्रश्न में का एक अंश था। तो संध्या इत्यादि के त्याग की छूट नहीं है। अरे अन्य की बात छोड़िए, भगवान भी जब लीला में आते हैं, भले ही वो लीला प्रधान यदुनंदन श्याम सुंदर हो, उनका भी आप चरित्र देखेंगे। भगवान द्वारिका में रहते हुए, शिक्षा देते हुए जब रहते हैं, श्री नारद जी महाराज देखते हैं मूल श्लोकों का, यदि आप वहाँ पर आप दर्शन करें तो भगवान की दिनचर्या बड़ी विलक्षण है। ब्रह्म मुहूर्त में यदुनंदन श्याम सुंदर जगते हैं। भगवान प्रत्येक दिन संध्या करते हैं, अग्निहोत्र कर्म करते हैं, विप्रों का वंदन करते हैं, गौओं की सेवा करते हैं। तो ये श्याम सुंदर लीला में रह करके, और रघुनंदन रामभद्र के चरित्र को तो कहना ही क्या है। तो इसलिए नित्य कर्मों को त्यागने की छूट नहीं है, नैमित्तिक कर्मों को त्यागने की छूट नहीं है। विशेष बात यह है कि कर्तव्य बुद्धि से करना है। अहरह संध्याम उपासित, वेदों की आज्ञा इसलिए हमें करना, ये हमारा कर्तव्य है। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, तो ये वेदों की आज्ञा, हमें इससे बचने का कहीं कोई अवसर प्राप्त नहीं है। हमें करना ये हमारा कर्तव्य है। भगवान पतंजलि ने स्पष्ट संकेत किया कि वेदानाम रक्षणार्थम ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च। वेदों का रक्षण ब्राह्मण का मुख्य कर्तव्य है। इसलिए क्या फायदा है, क्या इसमें आपको नुकसान है, क्या लाभ है, क्या हानि, सब छोड़ करके निष्कारण कर्तव्य बुद्धि से वेदों का अध्ययन करें, अंगों सहित अध्ययन करें और उसके रहस्य को भी जाने। अध्येयो ज्ञेयश्च, तो नित्य कर्मों से छूट नहीं है, नैमित्तिक कर्मों से छूट नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि भगवत प्रेम की पराकाष्ठा को प्राप्त करते करते धीरे धीरे देहाध्यास छूटता है। सूर्योदय सूर्यास्त का भान नहीं रहता है। भगवत प्रेम में साधक, उसे दिन रात्रि का भान नहीं, देह का भान नहीं, अनायास छूट जाए तब की बात नहीं। लेकिन जब तक देह का अध्यास बना हुआ है, जब तक दिन रात का बोध हो रहा, जब तक भूख प्यास लग रही है, जब तक ये सारी स्थितियां बनी हुई हैं, तब तक बिल्कुल छूट नहीं है। एक केवल दृष्टांत में, संकेत में कहूँगा, क्योंकि छोटे प्रश्नों का उत्तर कम समय में हो। हालांकि इसमें तो बड़ी विस्तार में बातें कही जा सकती हैं, लेकिन संकेत में यदि केवल समझें तो यदुनंदन श्याम सुंदर के चरित्र को कहने के बाद रघुनंदन रामभद्र के चरित्र का यदि हम संकेत करें तो भगवती श्री जानकी जी के विरह में भगवान अपनी दशा को भूल जाते हैं, अपने देहाध्यास नष्ट हो जाता है, इतना विरह में व्याकुल होते हैं। श्री लक्ष्मण जी महाराज को नहीं पहचानते, पूछते कि कौन है आप। वो रघुनंदन रामभद्र सरकार जब सायंकाल संध्या का समय होता है, सायंकाल की बेला में भगवान लक्ष्मण जी कहते हैं, और कह करके भगवान प्रत्येक दिन उस अवस्था में भी, विरह की अवस्था में भी भगवान संध्या करते हैं, भगवान अग्निहोत्र करते हैं। भगवान के संध्या अग्निहोत्र वैदिक कर्मों के क्रम को बड़े विस्तार से महर्षि वाल्मीकि ने और गोस्वामी जी महाराज ने भी स्थल स्थल पर जो इसका संकेत किया है। इसलिए इस जिज्ञासा के समाधान में यदि देखें तो इतनी सी बात हमें समझना है कि सकाम कर्मों से हमें बचना है। सकाम कर्मों को करते हुए भी कभी यदि बात हो तो देवतांतर की उपासना से बचना है, अपने इष्ट की ही उपासना। संसार भी चाहिए तो इष्ट की उपासना से ही चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ संसार है, भगवत संबंध से चाहिए, ठीक है, प्रसाद बुद्धि से चाहिए, लेकिन देवतांतर की उपासना से साधक को बचना चाहिए। और ईश्वर में भेद बुद्धि नहीं रखना चाहिए। ईश्वर माने परमात्मा, भगवान श्री हरि, श्री ठाकुर जी, ये एक तत्व हैं और देवताओं की अपनी एक अलग श्रेणी है। तो भगवान के क्रम में राम कृष्ण नारायण ये सब एक हैं। हाँ, इष्ट के क्रम में अपने इष्ट तो अपने ही हैं। गोस्वामी जी महाराज इसका बड़ा सुंदर संकेत करते हैं। इस प्रकार से हम सबको समझना चाहिए। सबको जय जय श्री सीताराम। सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम।